सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम प्रत्येक दिन योग की अलग अलग विधाओं को, अलग अलग तरीके से यौगिक उपायों को सीख रहे हैं, जिससे कि हमारा शरीर, मन, बुद्धि ये सभी स्वस्थ रहें। और इस दौरान हमारे पास सभी दर्शकों के अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यमों से सवाल भी बहुत सारे आते हैं। तो आज रविवार को हम सवाल रख रहे हैं। आज हम अग्नि तत्व की चिकित्सा के बारे में जानने वाले हैं और उसके बाद आप लोगों के सवाल लेने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल कि अग्नि तत्व की चिकित्सा कैसे होती है। अग्नि तत्व की चिकित्सा करने के लिए क्या क्या हमें आवश्यकताएं होनी चाहिए और क्या क्या ध्यान रखने की बात है। तो अग्नि तत्व की चिकित्सा किसको कहते हैं? अग्नि का सबसे बड़ा जो पिंड है ना, उसको सूर्य कहते हैं। और उस सूर्य नामक पिंड से निकलने वाली 7 रश्मियाँ, 7 किरणें, इन 7 किरणों को जब ये भूमि पर पड़ती हैं, आती हैं, तो ये 7 किरणें हमें आरोग्य देती हैं, स्वास्थ्य देती हैं। और ये 7 किरणों के अलग अलग रंगों के माध्यम से अलग अलग किस तरह से हमारे शरीर को ठीक कर सकती हैं, वो कुछ उपाय हैं उसके। अग्नि तत्व की चिकित्सा, अग्नि तत्व से चिकित्सा, पंच महाभूतों में से जो अग्नि महाभूत है, इससे हम शरीर को अपने कैसे ठीक करें, कैसे जल से ठीक करें, कैसे आकाश तत्व से अपने शरीर को ठीक करें, और कैसे मिट्टी, पृथ्वी तत्व से ठीक करें अपने शरीर को। ये अलग अलग उपाय हैं, जिसमें से सूर्य चिकित्सा, जिसको हम कहते हैं अग्नि चिकित्सा के रूप में ये डेवलप हुई, वो कैसे हमारे शरीर में उत्तम स्वास्थ्य को लाने के लिए कारगर है। उत्तम स्वास्थ्य हमारा बढ़ जाए, अच्छा हो जाए हमारा स्वास्थ्य। हमारे दर्शकों में सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गौतम जी, हमारे दर्शक जुड़े हुए, जूम थोड़ा सा कर लें, जूम कर दो। तो हमारे कई सारे उपाय होते हैं अग्नि तत्व से चिकित्सा करने के। कब हमें सूर्य की धूप में लेटना है, कब हमें गर्म जल की सिकाई करनी है, कब हमें गर्म जल पी कर के, गर्म जल की ही पट्टियां बांध करके गर्म जल में ही बैठे रहना है, कब हमें गर्म जल की पट्टियां बांध करके लेट जाना है, कब हमारे सिर पर गर्म जल की पट्टियां रखी जाएंगी, कब हमारे पेट पर रखी जाएंगी, कब उष्ण स्नान किया जाएगा, कब स्टीम बाथ होगा, कब स्नेहन होगा, कब स्वेदन होगा, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। यदि हमें पता है तो ही हम अपने इस शरीर को अग्नि तत्व की चिकित्सा दे सकते हैं। अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। और यदि नहीं पता तो हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे अग्नि तत्व की चिकित्सा से अपने शरीर के भिन्न भिन्न साधारण एवं गंभीर रोगों की चिकित्सा कैसे की जाए। तो आगे आने वाले दिनों में भी हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। और एक बार थोड़ा जूम कर दें, तो हमारे दर्शकों के जो पिछले पूरे हफ्ते में जो सवाल आए हैं, तो उन सवालों को मैं ले रहा हूँ। आप लोग लाइव भी इस कार्यक्रम में अभी सवाल कर सकते हैं। जिनके और प्रश्न हो तो आप वो प्रश्नों को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल ले रहे हैं। एक बहन जी का था कि उनके साथ ऐसी स्थिति है कि उनको चलना बहुत पड़ता है, उनका जॉब ही ऐसा है, तो उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो पैरों में छाले कैसे ठीक की जाए? तो उसके लिए एक आंकड़ा नाम का पौधा होता है, आँख जिसको कहते हैं। उस आँख नाम के आंकड़े के पौधे को, उसमें फूल होते हैं कटोरी नुमा, उस फूलों के अंदर से, उसके अलावा उस डंडी के अंदर से दूध निकलता है। उस दूध निकलने के लिए उसको थोड़ा सा दबाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो जैसे ही उसको तोड़ा तो आपका उसमें आंकड़े का दूध दिखाई देगा आपको। फिर उस दूध की 10 बूंदें आप ले आए और उसके अंदर 10 बूंदें ही नारियल का तेल डालें, शुद्ध नारियल का तेल। तो ये 20 बूंदें लगभग हो जाएंगी। इन 20 बूंदों को आपको
दोनों को मिक्स करके अपने पैर की छालों पर यूँ लगाना है। इससे 1-2 दिनों में ही आपकी छालों में आराम आ जाएगा। दूसरा सवाल है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, विशेषकर इस सर्दियों में, इस गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही होगी ईचिंग। तो ईचिंग का क्या घरेलू उपाय है? तो घरेलू उपाय ईचिंग का, जूम आउट कर, तो ईचिंग का जो घरेलू उपाय है वो क्या है? उसके लिए हमें एक तो दूध और एक नारियल तेल, दूध और नारियल तेल का मिक्सचर, उसकी हमें ऐसे मालिश करनी चाहिए जहाँ जहाँ पर खुजली ज़्यादा हो रही। ये दूसरा उपाय भी बता दिया आपको। खुजली का सबसे बढ़िया उपाय दूध और नारियल तेल को मिक्सचर करके बराबर मात्रा में हमें लगाना चाहिए, जिससे कि खुजली की समस्या दूर हो जाए। दूसरा, मुल्तानी मिट्टी का जो पिसा हुआ भाग, पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो करके रखें, और भिगो करके रखने के बाद उसी को साबुन के बजाय उसी को लगाएं, अच्छे ढंग से लगा दें, 5-7 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी से स्नान कर लें, आपकी खुजली सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। यदि आप बाहर जा सकते हैं, कहीं बालू रेत मिल जाए आपको, बालू मिट्टी को आप भिगो करके रखें 12 घंटे, और 12 घंटे भिगो करके रखेंगे तो वो मिट्टी तैयार हो जाएगी। सुबह उठ करके आपको कपड़े में, सूती कपड़े में अथवा बोरी के टुकड़े, टाट के टुकड़े में आपको उसको लगाना है, और लगा करके उसकी पट्टी करनी है जहाँ पर खुजली ज़्यादा हो रही है। पूरे शरीर में हो रही है तो पूरे शरीर का तो मैंने मुल्तानी मिट्टी उपाय बताया, और उसके अलावा बालू से, और एक सिल्ट नाम की मिट्टी होती है, वो समुद्री किनारों पर मिलती है, तालाब के किनारे मिलती है। इन दोनों का मिश्रण और थोड़ी सी मिट्टी आपके आसपास की जो भी मिल जाए, 2-3 फीट, 1-2 फीट गड्ढा खोद करके उसमें से निकाल लें। 3 मिट्टियों को मिक्स कर लें। इन 3 मिट्टियों को मिक्स करने के बाद इनको पहले कूट पीट लें। सबसे पत्थर, कंकड़ और कचरा जो भी आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, उसको निकाल लें, और उसके बाद कूट लें अच्छी ढंग से, पूरी तरह से ये ऐसे पिट जाए, पूरी बारीक हो जाए। और बारीक होने के बाद इसको रात को भिगो लें, पानी में भिगो देंगे, चाहे वो मिट्टी के पात्र में भिगोएं, चाहे वो एल्यूमिनियम के पात्र में भिगोएं, चाहे आप इसको किसी दूसरी धातु के पात्र में भिगो दें। इतने ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि ये बिल्कुल ही ज़्यादा हो जाए, मतलब पानी ज़्यादा हो जाए, मिट्टी कम हो, लेकिन इतना कम भी पानी नहीं डालना है कि बिल्कुल सूखी सी हो जाए, बिल्कुल ऐसे मक्खन जैसी, लुगदी जैसी रहे। सुबह आपको इस गीली गीली मिट्टी को निकालना है, किसी से, लकड़ी से, किसी की सहायता से निकालना है, हाथ से नहीं निकालना। तो इससे निकाल करके और पट्टी पर पूरी तरह से इसको ऐसे चलाना है, लगाना है। जब ये पूरी लग जाए तो उसके पूरी लगने के बाद हमें इसका लेप करना है, पट्टी का ऐसे लगा दें। थोड़ी देर ठंडी ठंडी सी लगे यदि किसी को, तो चादर ओढ़ लेवें, चादर या कंबल ओढ़ लेवें। अगर ठंडी ठंडी लग रही है तो ये गर्म मिट्टी पट्टी हो जाएगी। और यदि नहीं लग रही है, ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि ये आधा घंटे से 1 घंटा आपको रखनी पड़ेगी। तो जिसके पेट में समस्या है, जिनको कब्ज हो रखी है, अभी कब्ज के भी सवाल बहुत सारे आए हैं, तो कब्ज, उसका भी सवाल का समाधान दे देता हूँ कि पेट में अंदर, आंतों में अंदर मल चिपक जाता है, वर्षों से चिपका रहता है, वो आपके कब्ज को ठीक नहीं होने देता। उसके लिए आप ऐसे मिट्टी पट्टी का लेप करें। मिट्टी पट्टी का लेप 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक, यानी 60 मिनट तक आप इसका लेप करेंगे। फिर इस मिट्टी को हटा देंगे। इस मिट्टी के लेप के तुरंत बाद जो ये मिट्टी आपकी निकलती, ये मिट्टी का दोबारा प्रयोग नहीं करना, इसको फिर डाल देना मिट्टी में, लेकिन दोबारा प्रयोग करने की नहीं है ये। हमारे बहुत सारे दर्शक इसमें जुड़े हुए हैं, गौतम जी, कशिश जी, युवराज जी, समीर जी, बहुत सारे दर्शक, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आभार है। इसी तरह से इस कार्यक्रम में आप जुड़े रहें। यदि आप लोगों के कोई सवाल हैं तो उन सवालों को आप उठा सकते हैं। हमारे जो इकट्ठे सवाल हो गए 1 हफ्ते 10 दिन में, उन लोगों में से लोगों के सवालों को ले रहे हैं। गिलोय का प्रयोग कैसे किया जाए? तो गिलोय का प्रयोग बहुत तरीके से किया जाता है। एक भाई का सवाल है उदयपुर से, वो कहते हैं गिलोय का प्रयोग हम कैसे करें? गिलोय की अभी महिमा खूब सुन रहे हैं वो। तो गिलोय की डंडी ताज़ी यदि मिल जाती है आपको, तो उस ताज़ी डंडी को ले आएँ, अपने पहली उंगली, दाएं हाथ की पहली उंगली के बराबर की डंडी को तोड़ें और धो लें। अच्छे ढंग से धो करके इसको च्युइंगम की तरह चबाते रहें आधे घंटे तक, चबाते चबाते खत्म हो जाएगी, इसका ताज़ा रस आपके भीतर चला जाएगा।
और उसके बाद आपकी इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। और इसको एक दिन नहीं करना है, इसको लगातार 2 से ढाई महीने करना है, फिर आपको 1 महीने का गैप देना है, फिर से 2-2.5 महीने करें, फिर 1 महीने का गैप दें। ये वर्ष भर किया जा सकता है। गिलोय का ऐसा पहला प्रयोग बताया। दूसरा गिलोय का प्रयोग, इसको कूट करके इसकी कुछ रस निकल जाती है, उस रस को ताज़ा ही आपकी जीभ पर लेना है। तो गिलोय का ये दूसरा प्रयोग बता दिया। तीसरा प्रयोग है इतनी डंडी का 5 गुना, इतनी डंडी का 5 गुना जिसका हमने रस निकाला था, इतना ही रस आपको, इतना ही भाग आपको गिलोय की डंडी का, गिलोय के पत्तों की बात नहीं चल रही है, गिलोय की डंडी, चाहे वो नीम पर चढ़ी हुई हो अथवा बिना नीम पर चढ़ी हुई हो, इस गिलोय की डंडी को लेकर के फिर इसको थोड़ा सा कूटना है और इसमें आधा गिलास पानी डालना है और इसको गर्म करना है जब तक वो पानी का भी आधा ना रह जाए। अगर आपने ज़्यादा गिलोय बना रखी है, ज़्यादा ले रखे हैं, ज़्यादा टुकड़ा है, तो फिर आपको 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी तब तक गर्म करते रहें जब तक ये आधा गिलास ना रह जाए। तब तक आपको इस गिलोय को पकाते रहना है। आप लोग जब तक भस्त्रिका प्राणायाम करते भी रहें और इन घरेलू योगों को, घरेलू उपायों को सुनते भी रहें। कोई लोग अनुलोम विलोम, कोई कपालभाति, किन्हीं को, सबको अलग अलग रोगों के हिसाब से अलग अलग प्राणायाम हम बताते रहते हैं। अपने अनुकूल प्राणायाम करते रहें। कुछ लोग सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, श्वास भरते हुए और श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे, और ऐसे चलते रहें। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भर के गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे, थोड़ा शरीर में गति भी पैदा करें। कुछ तो कर ले में सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम, और फिर प्राणायाम में आ जाए और धीरे धीरे करें तो ज़्यादा अच्छे रंग से हो जाएगा। ऐसे एक इसमें प्रश्न आया कि मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उस व्यक्ति को कैसे, एपिलेप्सी के दौरे वालों को कैसे ठीक किया जाए। तो एक्यूप्रेशर में यहाँ पर नाभि चक्र का यहाँ बिंदु है, तो इस वाले बिंदु को दबाया जाए। पैर में भी इसी प्रकार से यहाँ पर एपिलेप्सी के लिए ये नाभि चक्र का बिंदु है, इसको बीचों बीच ऐसे दबाया जाए, 50-50 बार दबाया जाए। और उसके अलावा क्या किया जाए, उसके अलावा सबसे मास्टर पॉइंट अगर एपिलेप्सी के लिए है, और छींकों की एलर्जी बहुत सारे लोगों को है, सुबह उठते ही छींकने लग जाते हैं कई सारे, और कभी भी छींक लेते हैं। तो ये छींकने की समस्या जो है ये एलर्जी के रूप में उनके घर में आ गई है, उनके शरीर में आ गई है। तो वो कैसे इसका निदान पाएँ, उसके निदान के लिए आपको यहाँ बीचों बीच बिंदु, यहाँ पर ऊपर वाला भी नहीं, नीचे वाला भी नहीं, यहाँ भी 3 बिंदु हैं। इन तीनों के इधर बिल्कुल बीच में, आपको हम जूम करके भी दिखा रहे हैं कि कहाँ पर है ये। तो इस बिंदु को आप 20 से 50 बार दबाएं। 1, 2, 3, इसको दबा करके 1-2 सेकंड के लिए होल्ड किया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक्यूप्रेशर का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको हम छींकों की एलर्जी आती है, यदि किसी को होती है तो ये एलर्जी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपको और कोई भी संसार की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। हमने खुद ने इन हाथों से कितने ही लोगों की इस एलर्जी को ठीक किया, इसीलिए इतने विश्वास के साथ बोल पा रहे हैं। तो एपिलेप्सी के दौरे नहीं पड़ेंगे, मिर्गी के दौरे पड़ना बहुत खतरनाक बात है उसके लिए। और उसके अलावा
छींकों की एलर्जी के लिए, छींक वाली एलर्जी के लिए। और देखते हैं, एक बहन ने एक भाई ने, दोनों ने ही सवाल किए कि योग में या घरेलू नुस्खों में आप कोई नशा छुड़ाने का उपाय बताएं। तो नशा छुड़ाने का एक उपाय हम घरेलू प्रयोग के रूप में आपको बता रहे हैं, ये हम घर में भी बनाते हैं। तो ये टुकड़ा है अदरक का, आपको और जूम करके दिखाया जा रहा है। ये अदरक का टुकड़ा है, इसके अंदर होता है सल्फ़र बहुत सारा। आप जो नशा करते हैं ना, चाय का हो, कॉफ़ी का हो, सिगरेट का हो, बीड़ी का हो, गुटखे का हो, जर्दे का हो, शराब का हो, हीरोइन का हो, ड्रग्स का हो, अफ़ीम का हो, गांजे का हो अथवा चरस का हो, इतने सारे नशे, और भी इनके अलावा भी बहुत सारे नशीले पदार्थ होते हैं। इन समस्त नशों को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय होता है सल्फ़र। तो जैसे ही इनको पिया जाता है तो सल्फ़र मिल जाता है, तो व्यक्ति की थोड़ी देर तृप्ति हो जाती है। लेकिन अब इसको छुड़ाना कैसे है? छोड़ना चाहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनको उपाय नहीं मिल रहा, कुछ बैसाखी चाहिए। वैसे तो सबसे बढ़िया होती है मन की संकल्प शक्ति, आपने विचार कर लिया और छूट गया। लेकिन फिर भी कईयों को कष्ट होता है, तो उसके लिए आप इस तरह की अदरक को घर में तैयार कर लें। अदरक कैसे तैयार की जाती है? आप अदरक को काट लें और काट करके ऐसे सुपारी की तरह छोटे छोटे टुकड़े कर लें। और ये छोटे छोटे जब टुकड़े आप कर लेंगे तो इन टुकड़ों में आप नींबू का रस डालें, जिससे कि ये पूरा भीग जाए। उसके अलावा इसमें काला नमक डालें, अच्छा खासा काला नमक और नींबू का रस, अच्छा खासा से मतलब सब जगह काला नमक फैल जाए। 2-3 चम्मच, मान लीजिए 1 किलो अदरक को आप काट रहे हैं तो कम से कम 3 चम्मच तो उसमें काला नमक डलना चाहिए। उसके अलावा आप इसमें नींबू का रस डालें, जिससे कि वो पूरा भीग जाए। फिर इसको 7 दिन के लिए आप धूप में सुखाने के लिए छोड़ देवें। धूप में पूरी तरह से जब ये सूख जाएगा तो अच्छे ढंग से ये 7 दिनों के बाद ये तैयार हो जाएगा। फिर इसको जब भी नशा करने की आपकी इच्छा हो, चाय कॉफ़ी से लेकर के शराब, गांजा, चरस, अफीम तक के नशे को छुड़ाने का काम करता है। इतनी बढ़िया चीज़ अब घर में तैयार हो गई। नेचुरल सल्फ़र इसमें भरपूर मात्रा में है, विटामिन डी, इसमें 4 ही चीज़ें हैं। एक तो अदरक है, दूसरा काला नमक है, तीसरा नींबू है और चौथा सूरज की धूप है। ये 4 चीज़ें इसमें मिक्स है और ये चारों चीज़ों से मिलकर के सबसे बड़ी, संसार की सबसे बड़ी नशा मुक्ति की दवाई बन जाती है। और ये नशा मुक्ति की दवाई जो है आपको बड़े से बड़े नशे को, अब इसमें कुछ लोगों का 1-2 के सवाल भी आते हैं कि कितने दिन में छूट जाएगा। तो हमने देखा कि बड़े से बड़े नशेड़ी व्यक्ति, चाहे वो चाय कॉफ़ी का हो नशेबाज, चाहे वो शराब का हो, बड़े से बड़े नशेड़ी का भी 15 से 20 दिनों के इसके सेवन से हो जाता है। अब इसको सेवन कैसे करना है? जब भी मान लीजिए सिगरेट पीता है कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति गुटखा खाता है, तो गुटखा खाता है तो इसको डिब्बी में भर के रख लेवे, ये ख़राब तो होती नहीं 1 साल तक। तो इसको जब भी इच्छा हो रही है गुटखा खाने की, इसका एक टुकड़ा रख लिया मुंह में, तो 2-4 मिनट जीभ पे रखा, लेकिन ये जीभ पर ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगा, इसको साइड में रख लिया, साइड में रखा रहा, घंटा 2 घंटा इसका रस आता रहेगा। ये 8-8 घंटे तक एक एक टुकड़ा चल जाता है और बहुत देर तक चलता है। जब तक रस आता रहेगा तब तक नेचुरल सल्फ़र आपके अंदर पहुंचता रहेगा और तब तक ये आपको नशे की पूरी आदत जो है, बार बार इस बुरी आदत को उठने नहीं देगा। वो धीरे धीरे करके पूरी आदत कुछ दिनों में ठीक होती चली जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जो लोग वास्तव में अपने मन से छोड़ना चाहते हैं। अब वैसे ही तो हमारे पास दवाई है नहीं कि पतिदेव छोड़ना चाहते हैं और श्रीमती जी ने उसको दवाई सब्जी में मिला के दे दी, वो हमारे पास नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए जो वास्तव में छोड़ना चाहते हैं। तो ये अदरक से बनी हुई इतनी सुंदर नशा मुक्ति, अमृत नशा मुक्ति की दवाई है। इसको आप घर में बना सकते हैं और ये वैसे भी मुख पाक के रूप में भी प्रयोग की जाती है। इससे मुख की शुद्धि भी होती है, मुंह में से दुर्गंध आना भी ख़त्म हो जाती है और उसके अलावा पाचन तंत्र सक्रिय बन जाता है। जिसको नशे की आदत नहीं है वो भी इसके टुकड़ों को चूस सकता है और उससे उसका पाचन तंत्र अच्छा सक्रिय हो जाता है, क्योंकि इसमें काला नमक भी होता है। सवाल तो बहुत सारे हैं, फिर भी प्रयास करते हैं आज जितने सवालों का जवाब दे पाएँ। एक सवाल हमारी बहन का बहुत माता जी का है एक सवाल। उन्होंने भी लिखा है कि इतनी उम्र में तो सबके घुटने में दर्द होता है, क्या ऐसा कोई उपाय है क्या? आप गिलोय के इतने सारे प्रयोग बताते हैं, क्या गिलोय में ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे गठिया में जो है लाभ पहुंचाए, गठिया का दर्द ठीक करें? तो
उसके लिए गिलोय का ही प्रयोग बता देता हूँ। थोड़ा कम कर दो, जूम आउट, हाँ ठीक है ठीक है। तो गठिया में गिलोय का प्रयोग क्या होता है? गिलोय की डंडी का चूर्ण बना लिया जाता है। यदि आप बना सके तो अच्छी बात है, नहीं तो बाजार में गिलोय की डंडी का चूर्ण बना बनाया मिल जाता है। कुछ स्थानों पर गिलोय सत के नाम से मिल जाता है और कुछ स्थानों पर गिलोय का ही चूर्ण मिल जाता है। आपको ढूंढना तो पड़ेगा, एकदम से ज़रूरी नहीं है आपको एक ही जगह मिल जाए। आयुर्वेदिक स्टोर्स पर आसानी से मिल जाता है, कभी पंसारी पर भी मिल जाता है। तो आप एक बार उसका गिलोय का चूर्ण ले आए, फिर कहीं तराजू पर आप तुलवा लेवें कि 2 से 5 ग्राम कितना होता है। और 5 ग्राम चूर्ण कितना होता है उसको देख ले में भी आधे चम्मच में आता है कि 1 चम्मच में आता है, आपका चम्मच छोटा है बड़ा है जैसा भी है, एक बार आप उसका अनुमान कर लेवें कि 5 ग्राम चूर्ण कितना होता है। उस 5 ग्राम चूर्ण को आपको प्रतिदिन आपको सुबह सुबह खाली पेट इसको लेना है और पानी पी जाना है। इसकी फंकी लेनी है, फांकी मारनी है। 5 ग्राम चूर्ण आपको लेना है और पानी पीना गुनगुना। उसके साथ ये गठिया में बहुत लाभ पैदा करेगा आपको। गठिया के जो दर्द होते हैं, ऐसे गाउट जोड़ ही मुड़ जाते हैं पूरे, तो कैसे उसका दर्द में आराम मिले, तो ये गिलोय के ही प्रयोग से आपको बता दिया। एक और प्रश्न था बहन जी का, एक भाई का भी था। 5-7 लोगों के प्रश्न थे कि कान के लिए गिलोय कोई लाभकारी हो तो आप बताओ। गिलोय से तो आपने बोला था कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो कान में मैल कई सारे लोगों को जमा हो गई है, तो कैसे उसको ठीक किया जाए? तो कान में मैल हो जाए तो लेट जाएं, बाईं करवट दाईं करवट अथवा कैसे भी। गिलोय की जो रस होती है ना, इस गिलोय की रस को आप पहले ताज़ा निकालें 5-7 बूंद। उसके बाद 5-7 बूंदों को आप अपने कान में डालें, उसके ऊपर रुई लगा दें और इधर भी ऐसे ही कर लें। दोनों कानों की शुद्धि हो जाएगी। कानों में कई महीनों से कई वर्षों से जो मैल जमा है, घंटे 2 घंटे में निकल करके बाहर आ जाएगा, रुई से चिपक जाएगा सारा। वैक्स के अलावा बहुत सारी मिट्टी मैल भी होती है, गंदगी भी बहुत सारी होती है, वो कैसे निकले? तो गिलोय के रस को डाल देवें आप ताज़ा 5-7 बूंदें, आपके जो कान का मैल है वो निकल के बाहर आ जाएगा। बहुत सारे दर्शक हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं और लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और प्राणायाम भी साथ साथ में करें। एक माताजी का फ़ोन आया कि हमारे बच्चे जो है मिट्टी खाते हैं, उनकी आदत कैसे छुड़ाई जाए। तो मिट्टी खाने की आदत छुड़ाने के लिए 5 लौंग लेकर के एक गिलास, आधे गिलास में आप पकाएं उसको, उसका काढ़ा बन जाएगा अच्छे ढंग से। केवल 5 लौंग, तो 5 लौंग का काढ़ा बनाएं, ज़्यादा देर नहीं, आधा होने से पहले ही आप उसको रोक देवें और उस पानी को बालक को पिलाएं सुबह सुबह। उससे उसकी मिट्टी खाने की आदत दूर हो जाएगी, जिससे कि उसके पेट में कीड़े नहीं बनेंगे। नहीं तो मिट्टी खाने वालों के अक्सर पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। और पेट में कीड़े भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कद्दू दाने जिनको कहते हैं, और एक और होते हैं 2 प्रकार के कीड़े होते हैं। दोनों ही प्रकार के कीड़े जो नारियल जो कच्चा बाज़ार में मिलता है, उस नारियल को, कच्चे नारियल को आप यदि काट करके किसी को खिलाया जाए, मान लीजिए बच्चे को है 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 साल के लोगों को भी हमने देखा है पेट में कृमियाँ की कीड़े बहुत हैं और काटते हैं बहुत तेज। तो ये कैसे ठीक हो? तो कच्चा नारियल जो आप नारियल पानी पीते हैं, उस नारियल को ला करके आप इसको काट करके टुकड़े कर लें अंदर से, क्योंकि कटना बड़ा भारी होता है, क्योंकि वो बड़ा हार्ड होता है। उसको आप काट करके उसके टुकड़े टुकड़े कर लें और उन टुकड़ों को खाली पेट चबा करके खा जाए और सारे दिन कुछ नहीं खाना। हमेशा की प्रॉब्लम एक ही दिन में ठीक हो जाएगी। आपकी सारे के सारे कृमियाँ आपके मल द्वार से बाहर निकल आएंगी, एक ही दिन में हो जाएंगे। उसको कोई भी भोजन नहीं देना उस दिन, केवल आपने वही, और पानी लेते रहे, पानी पीते रहे, और एक ही दिन में आपके कीड़ों की समस्या सदा के लिए दूर हो जाएगी। तो मिट्टी खाने की आदत छुड़ाने के लिए लौंग, 1 आध लौंग कच्चा भी दे सकते हैं चूसने के लिए, और लौंग का पानी पिला सकते हैं। 5-7 दिन करेंगे तो मिट्टी खाने की आदत ख़त्म हो जाएगी। और एक देख लेते हैं, इन्होंने पूछा था एक ने कि अपने सब दर्शकों के नाम तो नहीं ले पा रहा, लेकिन सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि एक सवाल कई लोगों ने किया है, तो कॉमन ही आप सबके समाधान आ जाएंगे। जो लगातार हमारे कार्यक्रम को देखते रहते हैं, उन सब को सामूहिक रूप से जवाब दे रहा हूँ। और जो नए दर्शक भी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। गठिया में और प्रयोग कुछ, तो इस गिलोय के अलावा क्या आप बता सकते हैं? सबसे बढ़िया उपाय जो हमने कई सारे लोगों पर करके देखा है कि अमरूद का जो पेड़ होता है, उस अमरूद
प्रकार के पत्ते होते हैं, एक तो कोमल कोमल पत्ते होते हैं और एक हार्ड। कोमल कोमल पत्ते 15-20 जितने भी आप ला सकते हैं आसानी से, उन कोमल कोमल पत्तों को चुनना है और चुन करके उनको अच्छी ढंग से सिलबट्टे पर पीसले में अथवा मिक्सी में चला करके उनका पेस्ट बना लें। कोमल पत्तों का ही बन पाएगा, उसके अलावा बन पाएगा दूसरों का। पानी डाल करके आप उसका पेस्ट बना सकते हैं। और जब वो पेस्ट बन जाए तो आपके यदि जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो घुटने पर उस लेप को यूँ लगाएं, पूरे अच्छे ढंग से घुटने पर लेप लगाएं और फिर कपड़ा उठा करके पट्टी की तरह उसको बांध दें, रात को सो जाए। ऐसे ही दूसरे में भी, ये दोनों में आपको लगा दिया। मान लीजिए आपको कहीं जोड़ों में कहीं और दर्द है, उन जोड़ों पर भी लगा दिया, तो इससे अमरूद के पत्तों का लेप बांधने से जोड़ों के दर्द में विशेष लाभ होता है। हमने कई सारे लोगों पर इन पिछले वर्षों में करके देखा है। तो ये प्रयोग अनुभूतिक है। कितने सारे लोगों ने हमें बताया कि 1 लाख में फायदा हो गया। फिर हमने उनको 2 महीने इस काम को करने की सलाह दी। 2 महीने करने से 50 से 70% दर्द तो वैसे ही ठीक है। फिर खटाई उनकी बंद करा दी, तो खटाई बंद करने से सारे दर्द वैसे ही खत्म हो जाते हैं। वात का प्रकोप नहीं बढ़ता, तो वैसे भी दर्द नया जो बढ़ रहा है वो नहीं होगा। तो ये हमारा जोड़ों में दर्द का एक उपाय था। फिर और 1-2 सवाल और 5-7 सवाल और ले लेते हैं कि कब्ज का एक और उपाय कि कुछ बताएं। कब्ज के लिए बहुत सारे उपाय कर कर के थक गए हैं। तो रात्रि में गर्म दूध में ले लें 1 चम्मच बादाम का तेल, जिसको बादाम रोगन कहते हैं। तेज गरम दूध होना चाहिए। जैसे आप चाय तेज गरम पीते हैं, वैसी पहला तो चाय छोड़ देवें। कब्ज को और एसिडिटी को, गैस्ट्राइटिस को, इन सभी चीज़ों को पैदा करता है चाय। तो कोशिश करें पेट की समस्याओं से यदि आप बचना चाहते हैं तो चाय कॉफ़ी तो सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। और यदि इसको छोड़ दिया, फिर आपको कब्ज को ठीक करने के लिए कुछ और करना नहीं पड़ेगा। सुबह उठ करके पानी पिएं और थोड़ा टहलें। फिर भी किसी की ज़्यादा समस्या आ रही है तो रात को सोने से पहले, जब आप आधा घंटा पहले, सोने से आधा घंटा पहले आप गर्म दूध, जो कि गाय का होना चाहिए, उसमें आप आधा गिलास ले सकते हैं, 1 गिलास जितना भी आप लेना चाहें, उसमें 1 चम्मच बादाम रोगन डाल करके उसको घोलने में उसको पी जाएं। इससे आपका नेचुरली कब्ज आपका ठीक हो जाएगा। जिनका सामान्य कब्ज है, बहुत सीवियर है, उसके लिए अलग चीज़ें हैं, बहुत हल्का है उसके लिए भी, लेकिन ये कब्ज के लिए बहुत रामबाण है। पेट में ल्यूब्रिकेशन नातों में पहुंचता है। उसके अलावा भी पुष्टि मिलती है बादाम रोगन से, पौष्टिकता बढ़ती है और रेचक भी है। ये आपके पेट को साफ करने का काम करता है। तो बादाम रोगन से किसी प्रकार की कोई मरोड़ नहीं उठती है, कोई दर्द नहीं होता, किसी प्रकार से आपको पेट में किसी पीड़ा का अनुभव नहीं होता और पेट आपका नेचुरली क्लियर हो जाता है सुबह सुबह। तो ये बादाम रोगन के प्रयोग से आपको पेट को साफ करना, कब्ज को ठीक करना बताया। और हमारे कुछ भाई बहनों के प्रयोग ले लेते हैं। एक ने तो पूछा कि चूहों को भगाने का आपके पास क्या उपाय है। अब चूहों को कपालभाति तो करा नहीं सकते, तो उनको भगाने का एक बढ़िया सा उपाय पूछा ही है, तब मैं सवाल ले ही लेता हूँ। तो सबसे बढ़िया उपाय जो हमने अपने घर में भी करके देखा और भी परिचितों के घर में करवा के देखा, तो फिटकरी को पीस करके उसका पाउडर बना लिया जाए। फिटकरी पिसी हुई बाज़ार में मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। तो पिसी हुई फिटकरी उस स्थान पर पूरी रेखा की तरह से ऐसे बुरक दी जाए, डाल दी जाए, जहाँ जहाँ से चूहे आते हैं। पहले ही दिन से आपके अंदर घर में चूहे आना बंद हो जाएंगे। तो चूहों को भगाने का सबसे बढ़िया तरीका है फिटकरी। इससे छिपकलियाँ भी नहीं आएंगी। तो छिपकलियाँ और चूहे, इनको भगाने का सबसे बढ़िया जो घरेलू योग है या घरेलू प्रयोग है, वो फिटकरी को चूर्ण है। पूरे घर में आप फैला दें, आपके पूरे घर से चूहे 1 दिन में 2 दिनों में गायब हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं। बस इस प्रयोग को 15-20 दिन, महीना भर करना, ताकि चूहों की आदत लग जाए कि हाँ, इस घर में तो वास्तव में हमारे को भगाने वाली चीज़ है। तो वो रास्ता भूल जाए। उनको रास्ता भुलाने के लिए 10-15 दिन तो इस प्रयोग को करना ही पड़ेगा। तो ये हमने तो अपने घर में कितने ही सालों से इस प्रयोग को करके बिल्कुल मुक्त हो रखे हैं इन सारी समस्याओं से। अब पूछा था किसी ने, तो मैंने इसलिए बता दिया। 3-4 सवाल आए थे ये, लेकिन ये छिपकली के, चूहों के, दोनों के, इन दोनों का बढ़िया सा आपको उपाय बता दिया। बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाए। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जड़ें कमज़ोर है, आपको कैसे पता।
क्या बाल जड़ रहे हैं, क्या बाल पकड़ने में आते हैं तो थोड़े से आ जाते हैं, या कंघे में बहुत सारे निकल जाते हैं। तो उसके लिए पहले पेट को अच्छा बनाएं। पेट को अच्छा बनाएंगे, मेटाबॉलिक रेट अच्छी हो जाएगी, तो डाइजेशन अच्छा होते ही आपके बाल अच्छे, आपकी स्किन अच्छी, आपकी आँखें अच्छी, आपके कान अच्छे, आपकी लंग्स अच्छे, आपका हार्ट अच्छा, आपका सर्कुलेशन अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा। और फिर प्राणायाम करते रहे, अनुलोम विलोम कर लें सभी साथ में। प्राणायाम योग का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, इसको तो करना ही करना है सभी को। सभी का, दर्शकों का बहुत बहुत। कान बहने का क्या उपाय है? हमारे एक दर्शक ने प्रश्न किया कि कान बहता बहुत है, तो कान बहने का सबसे बढ़िया उपाय हमने जो करवा के देखा लोगों पर, वो है शून्य मुद्रा का अभ्यास। तो शून्य मुद्रा आप दिखा रहे हैं जूम करके, बीच वाली उंगली को ऐसे अंगूठे की जड़ में लगा दिया जाए, ऐसे दबा दिया जाए। इसको शून्य मुद्रा कहते हैं। आधे से 1 घंटा रोज लगानी पड़ेगी इसको। यदि आधे से 1 घंटा नहीं लगाएंगे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये आपको शून्य मुद्रा, ये कान के बहना, कान में दर्द, कान में फंगल इन्फेक्शन, अथवा कान में और भी किसी प्रकार की समस्या है जिसको कम सुनाई देना, बहरापन भी है, वो भी इस शून्य मुद्रा के नियमित अभ्यास से कुछ समय, लंबा समय करना पड़ेगा, 2-4-5 महीने तक। लेकिन ये कान का बहना परमानेंट क्योर कर देगा, परमानेंट कान का बहना। तो ये कान के बहने में बहुत बढ़िया एक उपाय बता दिया। एक आयुर्वेद में बहुत सुंदर सा एक तेल आता है जिसको हम कहते हैं क्षार तेल। तो क्षार तेल आपको बाजार से ला करके, ज़्यादा समस्या यदि हो रही है तो क्षार तेल ला करके उसकी 2-2 बूंदें दिन में 2 से 3 बार अपने कान में टपका देनी चाहिए, जिससे कि कान का बहना बंद हो जाता है। ये 2 उपाय आपको बता दिए। उसके अलावा एक कर्ण रोगांतक प्राणायाम होता है। ऐसे नाक को बंद करके मुंह के अंदर श्वास पूरी भर के जोर लगाते हैं ताकि कान की तरफ इसका प्रेशर एयर का बने। पूरा जोर लगता है, कान बंद से भी हो जाते हैं, फिर खुल भी जाते हैं। इस प्राणायाम को 10 बार करें रोज, कर्ण रोगांतक। फिर से एक बार बता रहा हूँ, नाक बंद कर लिया, मुंह में अंदर से हवा भरी, गालों को फुलाया और पूरा जोर लगाया जिससे कि कानों की तरफ एयर का प्रेशर बने। ऐसे जब ये बनेगा तो कान बंद हो जाएंगे, और कान बंद हो जाए फिर इसको अनुभव करें काफी देर तक, इतना जल्दी छोड़े नहीं। ऐसे कान की विभिन्न समस्याओं को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय है कर्ण रोगांतक प्राणायाम, शून्य मुद्रा और क्षार तेल। ये आपके सामने जो अदरक का टुकड़ा लिया था वो अभी भी चल रहा है और ये कई घंटे तक चलता है, इसीलिए इसको जीभ पर ज़्यादा देर नहीं रखना जिससे कि छाला नहीं हो जाए, साइड में रखना चाहिए। इसका रस आता रहेगा, आपका नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। बालों की जड़ों को कैसे मजबूत किया जाए, ये सवाल जो था, इस सवाल को ठीक कर लेते हैं, पहले जान लेते हैं। फिर भी इन्होंने पूछा है कि बाल बहुत जड़ते हैं तो क्या करें, तो पत्ता गोभी ले आएँ, पत्ता गोभी का सलाद काट करके 1 प्लेट रोज़ खाएं। आपके बाल जड़ना पहले ही दिन से कम हो जाएंगे। दूसरे ही दिन जब आप नहाने जाएंगे तो आपके बाथरूम में जो बाल बहुत सारे गिरते थे बहुत कम हो जाएंगे, वो पहले ही दिन 24 घंटे में असर हो जाता है। अब पत्ता गोभी से भी बहुत सारे लोग डरते हैं कि ऐसी आती है वैसी आती है, पत्ता गोभी अच्छी आती है, आप ऐसा मत सोचें। गर्म पानी में आप इसको भिगो के रखें, अच्छी शुद्ध हो जाती है। कुछ लोगों ने वो प्लास्टिक की देख ली, चाइना वाली 2-4 वीडियो देख ली तो दिमाग में फिक्स कर लिया कि पत्ता गोभी खराब ही आती है। कुछ ने वो कीड़ा देख लिया कि पत्ता गोभी के अंदर कीड़ा होता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो कोई बात नहीं, रीठा और शिकाकाई बाज़ार में मिल जाता है। रीठा शिकाकाई को बाज़ार से ले आएँ, पिसा हुआ लाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो रीठा शिकाकाई को जब भी आप नहा रहे हैं इससे पहले
1 चम्मच रीठा का, 1 चम्मच शिकाकाई का, दोनों का पिसा हुआ फॉर्म 1 गिलास पानी में डाल दें। इसको अच्छे ढंग से बॉयल करें। 2 गिलास पानी ले लेंगे और अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो 2 चम्मच हो गए और 2 गिलास पानी हो गया। इसको आप अच्छे ढंग से गर्म करें, काढ़ा बनाते हैं जैसे काढ़ा बनाएं। और जब ये काढ़ा बन कर के तैयार हो जाए, यानी कि ये 1 गिलास रह जाए, 1 या सवा गिलास रह जाए, तब आप इसको ठंडा होने दें। ठंडा हो जाए पूरा, उसके बाद आप अपने सिर में लगाएं पूरे अच्छे ढंग से, जैसे शैम्पू लगाया जाता है ऐसे सब जड़ों में अंदर इसको पिला दें। और फिर इसको 15-20 मिनट रहने दें। थोड़ा सा पानी बचा के रखें, 15-20 मिनट रहने दें। 15-20 मिनट तक ये जड़ों में उतर जाएगा। फिर उसके बाद जब आप नहाने जा रहे हैं तो फिर इस पानी को थोड़ा सा एक बार और लगाएं और फिर आप सिर धो लें। इससे आपकी बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, तो आपके बाल नए भी उगरेंगे, 2 मुँहे बाल की समस्या भी खत्म हो जाएगी, बालों की मजबूती भी होगी और बाल काले और घने भी होंगे। बाल काले घने नहीं है लोगों की, जवानी में भी बहुत सारे लोगों के सफ़ेद हो जाते हैं, तो बड़ा तनाव का कारण हो जाता है। तो इसीलिए बालों का काला घना और जड़ों से मजबूत होना ये कैसे घरेलू प्रयोगों से संभव है, हम ये जान रहे हैं। कान बहने का उपाय हमने बता दिया युवराज जी को। और समीर जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो गुड मॉर्निंग। सुप्रभात जी नमस्ते। चित्रा जी ओम जी नमस्ते। ऋतु जी, राकेश जी आपका भी धन्यवाद, आभार है, धन्यवाद, ओम नमस्ते। हमारे और भी दर्शकों के कईयों के सवाल जो आए हुए हैं 1 हफ्ते से, उनका ले लेते हैं। ये कहते हैं कि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, ये कहीं बीकानेर की तरफ के हैं, एक सीकर की तरफ से 2 लोगों के आए कि पहाड़ी इलाके में रहते हैं और हमारे यहाँ बिच्छू और सांप कुछ ज़्यादा निकलते हैं, तो आपके पास कुछ आपातकालीन योग, आसन, प्राणायाम अथवा घरेलू प्रयोग हो तो आप हमें बताएं कि किस तरह से इस जहर से बचा जा सकता है। तो आपको बता दूं कि जहर से बचने के लिए जहर का ही प्रयोग किया जाता है, और वो जहर हमारे रसोई में होता है। वो क्या होता है, हमारे को जब सांप ने काट लिया हो अथवा बिच्छू ने काट लिया हो, तुरंत उसका जहर उतारना है, क्योंकि पहाड़ी इलाके वालों को अस्पताल पहुंचने में समय लग जाता है। तो पहला प्रयोग तो आपको बता देता हूँ, घरेलू प्रयोग। पहले एक्यूप्रेशर का प्रयोग बता देता हूँ। ये वाला हमारा पैर का टकना है। जब भी सांप अथवा बिच्छू ने काट लिया हो तो आपको सबसे पहले जो उपाय करना है वो आपको मेरे टकने पर ही जूम करके हम दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको एक बार में पता लग जाए कि घरेलू प्रयोग क्या। जब तक उसको आप हॉस्पिटल ले जाएं, व्यक्ति को पॉइजन कंट्रोल सेंटर ले जाएं, तब तक आपको कैसे उसको सही करना है। इस टकने के ठीक नीचे का ये आधा सर्किल, हाफ सर्किल, इसको यूँ दबाते रहें अच्छे ढंग से। इससे जहर चढ़ेगा नहीं, जहाँ है वहीं ठहर जाएगा। ये मास्टर पॉइंट है। अच्छे ढंग से इसको चला लें और बहुत दबा करके इसको चलाएं। 15, 20, 25 बार इसको करें। जब तक वो उस व्यक्ति को आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तब तक इसको दबाते रहें। व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, वरना कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब तक व्यक्ति पहुंचता है तब तक वो मर जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, प्रायः ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट मास्टर पॉइंट है। ऐसे ही आपको पैर के दूसरी तरफ जो टकना है, इसके भी नीचे ऐसे ही आपको ये आधा सर्किल, ये जहर को नहीं चढ़ने देगा और जहर से व्यक्ति को मरने नहीं देगा। और चाहे तो आप पूरा सर्किल भी चला सकते हैं, लेकिन पूरा दबेगा ही नहीं, आपसे आधा ही दबेगा। तो ये आधा पूरा जहाँ जहाँ गड्ढा है, जहाँ जहाँ ये अंगूठा चल जाता है, अच्छे ढंग से इसको चला लें। बहुत अच्छे ढंग से इसको ऐसे चला लें। ये हमारा सांप को काटेगा। ऐसे दूसरे पैर में भी, और दूसरे पैर के दोनों टकनों की तरफ, टकनों के दोनों तरफ, ये दोनों पैरों में करना है और हाथ में भी करना है। हाथ में जो पॉइंट है ना, वो है ये वाला, ये है मास्टर पॉइंट। इस हड्डी के ख़त्म होते 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 यहाँ पर, यहाँ दबाया जाता है। ऐसे दबाया जाए, इसको मास्टर पॉइंट हाथ का कहते हैं। तो ये तो एक्यूप्रेशर का प्रयोग बता दिया। एक्यूप्रेशर के प्रयोग के अलावा घर में, रसोई में आपको बताया था कि जहर का तोड़ जहर से निकलता है।
तो जहर का तोड़ जब जहर से निकलेगा तो कैसे निकलेगा? तो घर में जीरा होता है हमारे रसोई में और नमक भी होता है। तो जीरे का पिसा हुआ फॉर्म होना चाहिए हमारे पास, नहीं है तो पीस ले में जीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी। ये 4 चीजों को आप ले लें। 1 चम्मच जीरा पिसा हुआ, 1 चम्मच शहद। इन्होंने और भी कुछ सवाल किया है कि बिच्छू के अलावा और भी जहरीले प्राणी हमारे आसपास में घूमते हैं, इन सबका जहर कैसे उतारा जाए? तो आप बहुत सारे प्राणी हैं, तो फिर पूरा एक मास्टर प्रयोग बता देता हूँ। तो जीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक, ये दोनों तो ले लिया, फिर 2-2 चम्मच आप घी के, 2 चम्मच आप इसके शहद के, ये 4 चीज़ें ले लें। तो 4 चीज़ें लेकर के इन दोनों चीज़ों को एक पात्र में रखें। पहले तो घी को और शहद को, घी और शहद बराबर मात्रा में अपने आप में विष का काम करता है। इनका सेवन नहीं करना चाहिए दोनों को बराबर मात्रा में। कहीं कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आप शहद भी हो और घी भी हो, दोनों साथ में हो, बराबर मात्रा में आप ले रहे हैं, तो ये विष का काम करता है, जहर का काम करता है। तो इसीलिए विष की दवाई के रूप में इसको बता रहे हैं। तो 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच घी, और इसमें ये 2 चम्मच आप डाल दें। अगर आपको कम लगता है नहीं ये तो पूरे भीग ही नहीं रहे इसमें पूरे तरह से, तो 3 चम्मच ले लें। और ये 1-1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच जो है नमक, ये आपको चारों चीज़ें डाल करके इसको गर्म करना है घी में और शहद में। जैसे ही गर्म करेंगे तो इसका विष का प्रभाव और तेज हो जाएगा। अब ये पूरा मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर को पूरा फैट करके एक पेस्ट बना लेंगे और जहाँ पर काटा है उधर उधर लगाएं। काटने के निशान के अलावा भी आपको मान लीजिए यहाँ काटा तो यहाँ पर उसका लगाएं। थोड़ी देर में वो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, पूरा जहर या तो बाहर आ जाएगा या वहीं पर बिल्कुल डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उस जहर की मृत्यु हो जाएगी वहीं पर। ये जहर उतर जाएगा, बिच्छू का हो, सांप का हो, अथवा पहाड़ी क्षेत्र में पैदा होने वाले बहुत सारे जीवों का हो। एक भाई का आया है कि हमारे छोटे बच्चों के कब्ज हो जाती है तो क्या करें? घृत कुमारी हम बड़े लोग तो पी रहे हैं, उससे हमारी कब्ज तो ठीक हो गई, लेकिन बच्चों के साथ कैसे किया जाए? तो बच्चों के साथ साबुन थोड़ा सा लेकर के उनकी नाभि पर लेप किया जाए और घृत कुमारी का जो गूदा होता है जिसको अपन एलोवेरा कहते हैं, उससे और साबुन से, दोनों से मसाज की जाए, उनका लेप किया जाए। तो अच्छे ढंग से घृत कुमारी के गूदे की साबुन के साथ में ऐसे मसाज की जाए तो अच्छे ढंग से आपके बच्चों का कब्ज ठीक हो जाएगा, बिना किसी दवाई के ही हो जाएगा। उनको थोड़ा भोजन चबा चबा करके खाने की सलाह दें, बैठ करके चबा चबा के खिलाएं, उनके भोजन में सलाद को शामिल करें। तो ऐसा करेंगे तो उनको कब्ज होगा ही नहीं। उल्टी बहुत आती है तो उसमें क्या किया जाए? उल्टी के लिए सबसे बढ़िया प्रयोग जो हमने लोगों पर करके देखा वो था अमरूद के पत्तों का काढ़ा। अमरूद के पत्तों को तोड़ लिया जाए और उसका काढ़ा बनाया जाए। काढ़ा बनाने पर जैसे आप 1 गिलास पानी डालेंगे तो आधा गिलास रह जाएगा। काढ़ा बनाएं और काढ़ा उसको पिला दें गरम गरम। उल्टी बार बार हो रही है, रुक नहीं रही है, तो तुरंत रुक जाएगी। इतना बढ़िया उपाय है ये घरेलू। आपको वही उपाय बता रहे हैं जो आपको घर में मिल जाते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहे सुरक्षित रहें वाली स्कीम चल रही है, तो हम सारे घरेलू ही प्रयोगों को जानते हैं। आपको कोई बाहर की कोई चीज़ नहीं बता रहे कि इधर उधर से लानी नहीं पड़ेगी, पेड़ आसपास में मिल ही जाते हैं आपको। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, फिर भी आपको काफ़ी सारे मैंने चीज़ें इसमें बताई हैं। 1-2 और ले लेते हैं। 1-2 और ये हैं कि सिर में खुजली बहुत होती है, विशेषकर सर्दियों में रूसी हो जाती है, तो यहाँ पर दाने दाने भी हो जाते हैं और यहाँ पर गिर जाती हैं। और एक और है सिर में लीखें और सिर में जुएं। इसके लिए हम क्या करें? तो सबसे बढ़िया उपाय, नीम का तेल बाज़ार में मिल जाता है, नीम का, तो नीम के तेल को कुछ दिन आप लगाएं तो सिर की खुश्की, सिर में खुजली, सिर की लीखें और सिर की जुएं, लीखें जुएं मर जाएगी, दूसरे दिन धोते ही बाहर निकल आएंगी। और उसके अलावा इसमें खुजली की समस्या ख़त्म हो जाएगी, डैंड्रफ नहीं होगा, रूसी नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है।
नीम सबसे बढ़िया होता है। नीम के पत्तों का आप पेस्ट बना करके भी जड़ों में लगाएं, 1 घंटे बाद सिर को धो लेंगे तो भी आपकी रूसी की समस्या दूर हो जाएगी, बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। ये 2 प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी नीम के पत्तों का चूर्ण का पेस्ट लगाने से। और एक और 2-3 युवाओं के इसमें आए कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स आए दिन हो जाते हैं। हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई उपाय हमें लग नहीं रहा। हमने आयुर्वेद की भी बहुत सारी दवाएं ले ली, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। 1-2 के नहीं, बहुतों के प्रश्न है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस परेशानी को कहते हैं युवान पीढ़ी का। युवान पीढ़ी का मतलब किशोरावस्था से जब युवावस्था की तरफ व्यक्ति चलता है, उस समय ये निकलते हैं। और कई सारों की तो युवावस्था भी आ गई, 27, 28, 30 साल के हो गए, फिर भी ये पीछा नहीं छोड़ रहा। आज इधर निकला, आज इधर, आज इधर, आज परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए एक घरेलू प्रयोग जो कि पूरी तरह से सफल देखा मैंने लोगों के ऊपर, उसमें अनार के छिलके को सुखा लें अच्छे ढंग से, उसका चूर्ण बनाएं। और हरड़ मिल जाती है बाजार में, आपको उस हरड़ का भी चूर्ण मिल जाता है बाजार में बराबर। और एक नीम के पत्तों का चूर्ण बाजार में मिल जाता है बनाया, या फिर घर में बना सकते हैं। ये तीनों को लेकर के आप कच्चे दूध में डालें और उसके अंदर पेस्ट बना लें और उसको आप लगाएं। थोड़े दिनों में त्वचा साफ होने लगेगी, पुराने निशान भी हट जाएंगे। ये युवान पीड़िका का परमानेंट क्योर सॉल्यूशन बता दिया है। तो ये आपको करना है, इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। युवान पीढ़ी का इसमें उबटन इसका तैयार, इसको उबटन कहते हैं वास्तव में। दूध में जैसे ही अपन डालते हैं तो उबटन तैयार हो जाता है। इस उबटन को आप लगाएं। वैसे शरीर में भी उबटन अलग अलग तरह के लगाए जाते हैं, जिसमें मसूर की दाल, जिसमें कपूर, जिसमें मुल्तानी मिट्टी, जिसमें और भी चीज़ें डाली जाती हैं। वो आपको उबटन का कभी फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन आज तो जितना उन्होंने सवाल पूछा था वो बता दिया। गंजापन आ रहा है उम्र के साथ में, ये धीरे धीरे, क्योंकि शैम्पू लगाते रहते ना आए दिन, इस कंपनी का कोई हीरो हीरोइन को देख करके, तो यूँ बाउंसी बाल लगने लगते हैं, सिल्की लगने लगते हैं। और बाउंसी के चक्कर में ये पूरा एक दिन यूँ बाउंसर ही बन जाता है और फिर आराम से इस पर खेल सकते हैं, लेकिन वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो बाउंसर को कैसे ठीक किया जाए, गंजापन अगर आ रहा है तो उसको रोका कैसे जाए। तो कुछ ने तो बताया कि हमारे बाल तो ठीक है, लेकिन हमारे बाल बढ़ाने हैं जल्दी, उसके लिए क्या किया जाए। 1-2 ने और भी लिखा है कि हमारे बाल बढ़ते ही नहीं है, हम इसलिए कटवाते ही नहीं हैं। हम कटवाएं तो हमें डर लगता है कि बढ़ेंगे नहीं, तो फिर हम कटवाएंगे क्यों, तो इसीलिए हमें डर लगता है। तो कटवाएं, आप थोड़ा थोड़ा कटवाएं, अपने आप उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। ये तो संसार का नियम है, बालों का भी यही नियम है। तो एक तो बालों में केमिकल वाले शैम्पू लगाना बंद करें और साबुन को घिसना बंद करें बालों में। रोज़ बालों को जो साबुन शैम्पू से धोना बंद करें, क्योंकि नहीं तो उनके अंदर का जो नेचुरल ऑयल है वो समाप्त हो जाएगा, फिर आपके बालों का स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा, फिर बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे बाल। रोज़ रात को सोते समय आप बालों में तेल अवश्य लगाएं। अगर पूरे बाल आपकी उम्र तक रखने हैं, काले भी रखने हैं, मजबूत भी रखने हैं जड़ों से, और 2 मुँहे नहीं रखने हैं, तो आपको रोज़ रात को सोते समय भृंगराज का तेल लगाना चाहिए, भृंगराज, महाभृंगराज का। और बाल बढ़ाने हैं। और गंजापन, महिलाओं को गंजापन हो जाता है तो पुरुषों को तो ठीक लगता है, लेकिन महिलाओं को अच्छा नहीं लगता, तो वो विग लगा करके घूमती। बहुत सारे सवाल आए, तो उसके लिए क्या करें। बेर का पेड़ होता है, बेर, जो शबरी के बेर होते हैं, वो बेर के पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, उनको ले आए, और नीम के पत्तों को ले आए। बेर के और नीम के दोनों के पत्तों को बराबर मात्रा में उनका कूट पीस करके उनका पाउडर बना लें, और उस पाउडर का मिक्सचर करके आप पानी के साथ पेस्ट बना लें, और फिर उसको आप अपने सिर के अंदर जड़ों तक लगाएं। और जड़ों तक लगाएंगे तो केश वृद्धि भी होगी और गंजापन नहीं आएगा, क्योंकि जड़ें मजबूत हो जाएंगी। और 2 घंटे तक लगा रहने दें। 2 घंटे के बाद ठंडे जल से इसको धो लें। ये प्रयोग यदि आप 15-20 दिन तक लगातार हर दूसरे दिन करते रहेंगे ना, तो आपके बाल काले भी हो जाएंगे, घने भी हो जाएंगे, मजबूत, जड़ें मजबूत भी हो जाएंगी, 2 मुँह भी नहीं रहेंगे और मोटे भी हो जाएंगे। उसके अलावा बाल जल्दी बढ़ेंगे भी और गंजापन भी नहीं होगा। ये जो बाल जा रहे हैं ना, ये बाउंसर नहीं बनेगा। तो ये इतने सारे प्रयोग आज हमने बताए। आज समय की सीमा है, तो ये समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आज के कार्यक्रम को हम इतना ही रखते हैं। और आज के कार्यक्रम को इस बहुत सारे घरेलू प्रयोगों के साथ में हमने चलाया। आप सभी दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा है
और इसको देखने के साथ में प्रश्न भी किए। ये सब आप ही लोगों के प्रश्न थे और इन्हीं प्रश्नों का समाधान हमने करने का प्रयास किया। अभी और भी प्रश्न रह गए और आगे करेंगे। कल हम ध्यान सीखेंगे, मेडिटेशन। तो कल के सत्र में हम सभी लोग ध्यान का अभ्यास करेंगे और अग्नि तत्व की चिकित्सा के बारे में थोड़ा और जानेंगे। 2-4-5 दिन जानते रहेंगे, फिर उसके बाद ये सूर्य भगवान की जो धूप आ रही है इसमें अग्नि चिकित्सा करेंगे भी थोड़ी। फिर इसमें कैसे कैसे जल तैयार किए जाते हैं, नीला, पीला, नारंगी, हरा और अलग अलग प्रकार के जो जल तैयार किए जाते हैं वो तैयार करने की तकनीक आपको बताएंगे कि सूर्य की धूप में ही तैयार किया हुआ जल हमारे जोड़ों के दर्द को कैसे ठीक कर सकता है। इसमें तैयार किया हुआ तेल हमारे पेट को, हमारे जोड़ों के दर्द को कैसे ठीक कर सकता है। इसमें तैयार किया हुआ तेल हमारे सिर के दर्द को, हमारे इसी में तैयार किया हुआ पानी हमारे सिर के दर्द को कैसे ठीक करता है, हमारे पेट की समस्याओं को कैसे ठीक करता है, अलग अलग रंगों का पानी। तो अग्नि तत्व की चिकित्सा यानी कि सूर्य चिकित्सा इसको कहते हैं। तो सूर्य से ही अग्नि निकलती है और इसी अग्नि का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, अलग अलग किरणों, अलग अलग रंगों के माध्यम से, वो अलग अलग जलों के माध्यम से, अलग अलग स्नानों के माध्यम से, अलग अलग सूर्य चिकित्सा के जो सूर्य स्नान है उनके माध्यम से कई प्रकार, 100 प्रकार से भी ज्यादा चीजें, 100 चीजों से भी ज्यादा है ये अग्नि चिकित्सा में। तो हम जानेंगे बहुत। आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं मंत्र पाठ के साथ में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी स्वामी न्यूज के दर्शकों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। और स्वामी न्यूज की इस परिवार का, टेक्निकल टीम का, हमारी योग सिद्धि की और स्वामी न्यूज की इस चैनल की टीम का, पूरे स्वामी न्यूज परिवार का सबका हार्दिक आभार है, धन्यवाद है। हम कल फिर इसी कार्यक्रम में सुबह 6:30 बजे लाइव इसी फेसबुक पेज स्वामी न्यूज़ अजमेर के फेसबुक पेज पर फिर से प्रतिदिन की भांति उपस्थित होंगे। तब तक आप योग करते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। हार्दिक धन्यवाद।